Hello students, today we are having with another topic of 12th class, that is pollination. In our previous video we studied about the complete megasporogenesis process where we ended the topic with the formation of 7-celled 8-nucleate mature embryo sac. Now we are having our next topic, pollination. What is pollination? It is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower or to a different flower. On the basis of this source of pollen, यहाँ पर हम pollination के different types पढ़ेंगे. तो source, pollen का source कौन है, उसके basis पर हमारी जो pollination है वो 3 types की होती है. एक autogamy, दूसरी geitonogamy and the third is xenogamy. अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जिस फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तब उसी सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रही है एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज टर्म्ड एज ऑटोगैमी. ठीक है. दूसरा लिखा हुआ है जीटनोगैमी. जीटनोगैमी कंडीशन में क्या होता है, जब male and female sexual organs are present in different positions. For example, any plant is there and the plant है तो bisexual ही, बस उसका मेल फ्लावर ऊपर प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर नीचे प्रेजेंट है. ठीक है. इस कंडीशन में जो भी ट्रांसफर होगा pollen grains का from anther to stigma of the other flower of the same plant, such type of pollination is known as geitonogamy. ठीक है. थर्ड है xenogamy. xenogamy होता है दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, वन प्लांट एंड द अदर प्लांट, बोथ आर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट. यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रही है फ्रॉम द पॉलन ऑफ फ्रॉम द इस प्लांट के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर होना दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, तब उसे हम कहेंगे xenogamy. सो टुडे वी आर कंसीडरिंग ऑटोगैमी. तो ऑटोगैमी क्या है, जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो फ्रॉम द pollen of one plant, one flower to the stigma of the same flower. मतलब कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में उसी फ्लावर के एंथर से और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी, सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. कुछ तरीके हैं जो ऑटोगैमी को फेवर करते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी. जैसे मैंने अभी बताया, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें ऑटोगैमी ही होगी. जो क्रॉस पॉलिनेशन उसके चांसेस थोड़े से रेयर हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है वो बाइसेक्सुअल भी हो और साथ में उसके जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इज द होमोगैमी, मीन्स जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से पास पास भी हो और मेच्योर भी एक ही टाइम पर होते हों, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोगैमी. मीन्स जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो भी, और जो पॉलन है वो भी मेच्योर हो जाएं और शेड हो जाएं एट द सेम टाइम फ्रॉम द एंथर, उसी को हम कहते हैं होमोगैमी. इस कंडीशन में भी ऑटोगैमी ही होगा. नेक्स्ट टाइप इज द क्लिस्टोगैमी. कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं जो अपने फ्लावर को कभी ओपन ही नहीं करते, वो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो क्लोज इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स हैं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जनरेट करते हैं, जैसे वायोला है, ऑक्सालिस है. यहाँ एक और एग्जाम्पल लिखा है कॉमेलिना, कॉमेलिना बेंगालेंसिस. ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, एक तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और दूसरे कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं ओपन. ठीक है. तो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, एक तो कॉमेलिना, कॉमेलिना दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, एक तो कैस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, हमेशा क्लोज रहते हैं, तो वहाँ तो चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी. ठीक है. कैस्मोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो ओपन रहते हैं हमेशा, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के भी. ठीक है. तो ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी आर हैविंग सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग ऑटोगैमी. ठीक है. तो मेरिट्स क्या हैं इसकी या एडवांटेजेस क्या हैं. जिन प्लांट्स में या जिन फ्लावर्स में ऑटोगैमी होती है वो फ्लावर दिखने में सुंदर नहीं होते,
शोई पेटल्स नहीं होते, ना उसमें कोई खुशबू आती है, और ना ही इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन। ठीक है। सेकेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो पेरेंटल ट्रेट्स हैं वो हमेशा के लिए उनके प्रोजेनी में मेंटेन रहते हैं। दैट्स फॉर दैट आई हैव रिटन हियर द टर्म प्योरिटी। द प्योरिटी इज मेंटेन थ्रू आउट ऑल द जनरेशंस। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते। जो पॉलन ग्रेन्स जनरली क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन बहुत सारे रिलीज होते हैं उस कंडीशन में इनके वेस्टेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई एक ही पॉलन है जो मेच्योर होगा और वो ही आपके स्टिग्मा पर जाकर के एक्टिवेट होगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं होती, अपने ही फ्लावर पे जाना है, अपने ही स्टिग्मा पे मेच्योर होना है, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसके ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं कि फ्लावर जो है वो शोई नहीं होते, खूबसूरत नहीं होते। दूसरा, प्योरिटी मेंटेन रहती है, और वेस्टेज पॉलन ग्रेन्स जो वेस्ट हो जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है। डीमेरिट्स भी हैं कुछ इसके, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर क्योंकि कोई न्यू वैरायटीज जब तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक हमें कोई भी न्यू वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। तो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो भी प्लांट्स हैं उनमें कोई न्यू वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, तो इनके चांसेस जिंदा रहने के भी कम हो जाएंगे। हम पहले भी पढ़ते थे, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेरिएशंस आने की वजह से ही वो जिंदा हैं या एग्जिस्ट कर पाते हैं। लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर्स अगर उनके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे तो दे में भी उनकी जो लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ही इनके केस में होता है, यहाँ पर वैरायटीज जो है न्यू फॉर्म नहीं होती है और ना ही वो हेल्दी रहती है ज़्यादा समय तक। ठीक है। इसलिए इसका सेकेंड पॉइंट भी मैंने लिखा है, जहाँ पर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगी वहाँ एक कंडीशन डेवलप होती है प्लांट बॉडी में जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से सिंगल दैट पर्टिकुलर प्लांट जिसमें सेम फीचर्स बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं वो अपनी फर्टिलिटी और अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर देते हैं। तो इनकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए वी नीड टू हैव अनदर मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी से क्या होता है, इनके अंदर नए फीचर्स आने की संभावनाएं बनी रहती हैं और ये वेरिएशन शो करते हैं, वेरिएशन के साथ साथ इनको सर्वाइवल एडवांटेज भी मिलता है। ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं आज हम। पॉलिनेशन जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं अपने एंथर से स्टिग्मा के पास, जिसके पोलन के सोर्स, पोलन कौन से प्लांट से आएगा, सेम प्लांट से आएगा या डिफरेंट प्लांट से आएगा, उस बेसिस पर हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोगैमी, जिग्नोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी जब सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर हो पोलन का टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तब उसे हम जिग्नोगैमी कहते हैं। और जहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा हो पोलन्स का तो उसे हम जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है। तो कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे जो ऑटोगैमी को फेवर करते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ द फ्लावर। दूसरा हमने पढ़ा होमोगैमी, मीन्स जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो एक ही साथ मैच्योर होंगे तभी चांसेस है कि वहाँ पर आपको ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लिस्टोगैमी, जो फ्लावर्स हमेशा बंद रहते हैं या कहते हैं हम ऐसा कि उनके जो बाइसेक्सुअल पोर्शंस हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हमेशा क्लोज टू ईच अदर प्रेजेंट रहते हैं। उस कंडीशन में आपको क्लिस्टोगैमी में आपको ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। एक और टर्म हमने पढ़ा कैस्मोगैमस, जहाँ पर आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा। ये वायोला ऑक्सालिस क्लिस्टोगैमस फ्लावर शो करते हैं। कॉमेलिना बेंगालेंसिस ऐसा प्लांट है जो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, एक तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और दूसरे कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। क्लिस्टोगैमस हमेशा क्लोज रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एश्योर्ड सीड सेट ही हमें मिलेगा, वेरिएशंस हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर हमने देखे थे इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स में फ्लावर शो ही नहीं होंगे, खूबसूरत नहीं दिखेंगे। सेकेंडली प्योरिटी मेंटेन रहेगी। एंड द थर्ड जो हमने पढ़ा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन हमारे वेस्ट नहीं होंगे। आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस, न्यू वैरायटीज नहीं होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जो प्लांट्स हैं हमारे पेरेंटल प्लांट्स वो अपनी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करने की जिसे हम अपने प्लांट्स की उनमें वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सके और उसे ज़्यादा समय तक उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सके। उसे हम कहते हैं जीनोगैमी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जिग्नोगैमी और जीनोगैमी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।